इजरायल ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल का संकट पैदा होने की आशंका के बाद G7 देशों ने इमरजेंसी बैठक तक बुला ली है और संकेत मिल रहे थे कि बैठक में G7 यानी कि ग्रुप 7 देशों के इमरजेंसी तेल भंडार खोलने पर विचार हो सकता है ताकि तेल की किल्लत को खत्म किया जा सके। और इन अटकलों का असर भी अब दिख रहा है और 2 घंटे में कच्चे तेल की कीमत में $17 की गिरावट भी यहां पर आ गई है। तो जितने भी इमरजेंसी भंडार अलग अलग देशों ने यहां पर इकट्ठा किए हुए थे, अब G7 देश उसको लेकर सामने आ चुके हैं और G7 देशों का कहना है कि वो अपने ऑयल भंडार जो कि इमरजेंसी के लिए स्टॉक करके रखे गए थे उनको यहां पर खोल देंगे। और इसी वजह से देखिए जो तेल है थोड़ा सस्ता होता हुआ यहां पर दिखा, उसके दाम गिरते हुए यहां पर दिखे। लेकिन इससे पहले लगातार अटकलें इस बात की थी कि क्या तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक देखिए छोटा सा वाटरवे है, एक पतला सा सकरा सा गलियारा है जहां से तेल की सप्लाई पूरे विश्व भर में होती है अरब देशों से। और उसी पर नियंत्रण रखता है कौन? ईरान जो लगातार इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध में है और दुनिया पर एक प्रेशर डेवलप करने के लिए उसकी टैक्टिक्स आप कह सकते हैं उसने अपनाई, एक रणनीति उसने यहां पर खेली जहां पर उसने उस हॉर्मुज स्ट्रेट को ही बंद कर दिया। हालांकि अमेरिका अलग दावे करता है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। अमेरिका का कहना है कि ईरान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और अगर उसने ऐसा किया तो अंजाम भुगतना होगा। और देखिए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त है जहां पर ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने यहां पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको यहां बताएंगे। लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरों पर आप नजर डालें। ईरान की जंग के बीच देखिए ट्रंप ने पुतिन को किस तरीके से यहां पर चिताया है और ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग रुकवाने के लिए पुतिन ने मदद की पेशकश यहां पर की। पुतिन बोले तेहरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा भी पुतिन ने यहां पर क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। देखिए IRGC का कहना था कि ईरान अमेरिका से 10 साल तक जंग कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप का यह दावा है कि ईरान की नौसेना के 51 जहाज डुबो दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान में अब तक 500 से ज्यादा टारगेट यहां पर तबाह कर दिए गए यानी कि नष्ट कर दिए गए हैं। और ट्रंप ने भी कहा कि नए नेता भी पहले वालों की तरह ही खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के 190 सैनिक मारे गए हैं, यह IDF का इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। और देखिए इराक क्या कहता है कि इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमला यहां पर किया गया। इसके अलावा 10वीं बड़ी खबर, क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है और देखिए प्रति बैरल के हिसाब से दाम थोड़े कम होते हुए यहां पर देखे हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही जहां पर अब G7 देश सामने आए। G7 देश अपना इमरजेंसी तेल भंडार नहीं खोलेंगे, ये खबर इस वक्त आ रही है। और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर G7 देशों की अहम बैठक यहां पर हुई है। G7 देशों का कहना है कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए स्थिति पर नजर बनी हुई है, लेकिन अपने भंडार को खोलेंगे नहीं, ये भी उनका कहना है। यहाँ पर आप देखिए कई सारे ऐसे देश होते हैं जो अपने क्रूड ऑयल के लिए या फिर तेल की कीमतें अगर वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ती हैं तो अपने भंडार खोलते हैं। उसमें G7 देश यहां पर शामिल है। लेकिन G7 देशों ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि वो अपने भंडार नहीं खोलेंगे, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार उनकी जो नजर है वो यहां पर बनी हुई है, ये भी उनका यहां पर कहना है। हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी ओर से कोई फैसला यहां पर लिया जाए, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट कर दिया है ग्रुप 7 देशों ने कि वो बिल्कुल भी तेल भंडारों को अभी खोलेंगे नहीं। और आप देखिए जिस तरीके से लगातार कई अटकलें लग रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से कि तेल का क्या होगा, तेल का आयात निर्यात किस तरीके से होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है और दुनिया का एकमात्र रास्ता वहां पर ऐसा है जिसके जरिए आसानी से व्यापार तेल का हो सकता है। लेकिन अगर उसको बंद किया गया तो जो बाकी रूट्स हैं वो और ज्यादा महंगे और ज्यादा वक्त लेने वाले होंगे और उससे तेल की समस्या बढ़ सकती है, देशों तक तेल पहुंचना मुश्किल हो सकता है। कई सारे ऐसे देश हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर करते हैं और ईरान क्योंकि वहां पर लगातार जो भी शिप वहां से गुजर रहा है क्रूड ऑयल लेकर उस पर आक्रमण कर रहा है और इसी वजह से ऐसी कई सारी क्रूड ऑयल कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तेल के जहाज वहां से ले जाने ही बंद कर दिए हैं। और यही कारण है कि सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी आने वाले वक्त में। और G7 देशों का कहना है कि हम निगाह लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन अभी के लिए अपने इमरजेंसी तेल भंडार को हम नहीं खोलेंगे। और बड़ी खबर है इस बीच जहां पर ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने कहा कि कोई भी अरब या यूरोपीय देश जो इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को अपने क्षेत्र से निष्कासित करता है उसे कल से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का पूरा अधिकार और स्वतंत्रता होगी। तो देखिए बड़ी खबर है, ईरान की IRGC ने यह कहा है कि कोई भी अरब या फिर यूरोपीय देश जो इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को अपने क्षेत्र से निष्कासित करता है, एक शर्त यहां पर लगाई गई है, उसके लिए इजरायल और अमेरिकी राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालना होगा, उनको अपने
देश वापस जाने के लिए कहना होगा, निष्कासित करना होगा। अगर ऐसा वो देश करते हैं, वो अरब नेशंस करते हैं, तो फिर उनके सामने कंडीशन है, उसके बाद कल से वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण वापस जमा सकते हैं और वहां से अपने शिप्स को वापस ले जा सकते हैं। तो देखिए ये कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई हैं आईआरजीसी की ओर से। देखिए पहले ही यहाँ पर लगातार कहा जा रहा था, जिस तरीके की पोजीशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन इस वक्त ईरान की है, ईरान उसका भरपूर फायदा उठा रहा है।